नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी स्त्री, जिसे अंगीकार किया है आचार्य प्रशांत ने। तो जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है क्यों जीना पड़ता है स्त्रियों को मजबूरी में। यह अध्याय स्त्रियों के पक्ष में, स्त्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और हम जानेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ है जो स्त्रियों की उड़ान को बांधती है। तो चलिए देखते हैं आचार्य प्रशांत द्वारा इस अध्याय को किस प्रकार से विश्लेषित किया गया है। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलती हैं, नमस्ते आचार्य जी, ये मैम ने बंधनों की बात की तो मैं भी वैसा महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि बंधन कुछ उम्र तक ही होता है, पर जब इनको देखा कि ये भी बंधनों में हैं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। यह जानकर परिवार वालों की ओर से भी अगर बात करूं तो वो लोग सहज महसूस नहीं करेंगे कि मैं यहाँ आऊँ, तो वहाँ पर मैं उनसे छुपा कर आऊँ या मैं उनसे लड़ कर आऊँ, क्या ठीक है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, दोनों ही स्थितियों में सोच उन्हीं की बात रही हो, फिर तो वही भगवान है। आदमी मंदिर की ओर चले और सोचे बिशन सिंह के बारे में, तो उसका भगवान कौन है? बिशन सिंह? आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि यहाँ आते हुए सोच रही हो कि बात करके आऊँ, छुपा करके आऊँ या लड़ करके आऊँ, और हर स्थिति में सोच तो बिशन सिंह के बारे में ही रही हो, तो फिर बिशन सिंह ही भगवान है। तो यहाँ आकर क्या मिलेगा? क्या बहुत मुश्किल है ये देख पाना कि मन में जेहन पर किसी का कब्जा है, अधीनस्थ हो, अधिकृत हो और खुश हो? इतना ही नहीं, और ज़्यादा अधिकृत होने की योजना बना रही हो। प्रश्नकर्ता बोलती है, आचार्य जी समाधान क्या है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, समस्या क्या है? पढ़ी लिखी हो, कोई बीमारी नहीं, अपने देश में हो, भाषा ठीक है, काम का अनुभव भी हो गया है, इस शहर को भी जानती हो, तो क्यों डर है और क्यों दबाव है? प्रश्नकर्ता बोलती हैं कि बड़ी मजबूती से जकड़ा हुआ है परिवार ने। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, ये तो फिर वही बात कर दी, मोह माया। मैं फिर तथ्यों पर आ रहा हूँ। तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? शरीर से मजबूत हो, शिक्षा से मजबूत हो, अनुभव से मजबूत हो, तुम्हारा कोई बिगाड़ क्या लेगा? प्रश्नकर्ता बोलती हैं, भावनात्मक निर्भरता है उन पर। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तथ्यों की बात करो, सब भावनात्मक निर्भरता पदार्थगत होते हैं। That which you called emotion is mostly economics। वे कहते हैं, कुत्ता होता है ना? कल माता जी मुझसे कह रही थी कि कुत्ता अगर पालना तो रोटी उसे तुम ही देना, भले ही उसे बहुत लोग खिलाएं या कुछ भी करें, पर रोटी अपने हाथों से ही देना। कुत्ता तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा। क्यों? इमोशन इज मोस्टली इकोनॉमिक्स। तो भावनात्मक निर्भरता आर्थिक निर्भरता है। मत कहो कि ये भावनात्मक निर्भरता है, ये निर्भरता आर्थिक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये आर्थिक है? तथ्यों पर आओ। क्या वास्तव में तुम्हें आर्थिक तौर पर निर्भर होने की आवश्यकता है? हो सकता है कुछ लालच होगा। लालच के अलावा गुलामी की कोई और वजह नहीं होती, और लालच तो हमेशा आर्थिक ही होता है। तो मत कहो कि भावनाओं के कारण बंधी हुई हो। बात पैसे की है ना? हो सकता है कि चैतन्य रूप से तुम ऐसे न सोचती हो सकता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनने में भद्दी भी लग रही हो, पर अपने मन की गहराई में उतरो, उसमें कहीं ना कहीं तुमको आर्थिक आकर्षण दिखाई देगा। आचार्य जी कहते हैं, क्यों है ऐसा कि इस प्रकार के बंधन स्त्रियों को ही ज्यादा अनुभव होते हैं? कल विस्तार से बात करी थी हमने, 11 बजे नहीं की, क्योंकि सभा से कुछ लोग उठकर चले गए, और जितने भी लोग उठकर गए उनमें से 100% स्त्रियां थी। क्या कहोगे? वो भावनात्मक थी इसलिए उठकर चली गई ना, और हर उम्र की थी। जैसे अभी तुम यहाँ कह रही हो कि ये बढ़ी हुई उम्र की है, ये देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। कल 15 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की स्त्रियां थी, सब उठकर चली गई। अब उस बात को जरा इस तथ्य के सामने रख करके देखो कि विवाह के बाद भारत की जैसी परिपाटी है, उसमें स्त्रियों को अचानक आर्थिक लाभ बहुत हो जाता है, और वो आर्थिक लाभ हो उसके लिए आवश्यक है कि वो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुशासन के दायरे में रहे। वे कहते हैं कि अगर विद्रोह करती है कोई लड़की परिवार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, बंधनों के विरुद्ध, तो सबसे पहले वो क्या खोती है? हो सकता है बहुत अच्छा घर होगा, उससे वंचित होना पड़ेगा। और घर से अभी मैं रिश्ते, संबंध इत्यादि की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे बिस्तर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, हॉल, गाड़ी, ड्राइवर, लोन इत्यादि की बात कर रहा हूँ। पहले वो मिल जाता है पिता के अनुशासन के अधीन रहकर,
और अगर पिता के अनुशासन के अधीन हो तो पिता विवाह ही ऐसी जगह कर देंगे जहां वही सब मटेरियल सुख सुविधाएं मिलने लगेगी पति के अनुशासन के अधीन रहकर। एक चमकती हुई कोठी से विदाई होकर दूसरी चमकती हुई कोठी में प्रवेश हो जाता है। और अगर विद्रोह किया तो इस व्यवस्था के प्रति तो कोठियों से हाथ धोना पड़ता है। फिर जाकर रहो किसी पीजी में। और हैं लड़कियां जिन्होंने विद्रोह करा है, उनकी कोठियां छीन गई, अब वो पीजी इत्यादि में रहते हैं। घर पर तो 2 नौकर, 4 नौकर, गाड़ी, सफर। तो निर्भरता भावनात्मक है। डर क्या छीन जाने का है? डर कोठी और पैसा छीनने का है, सुख सुविधाएं छीनने का है। मुझे मालूम है ये बात बोल रहा हूँ, ये सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। मुझे कहने में अच्छी नहीं लग रही तो तुम्हें सुनने में कैसी अच्छी लगेगी? पर बात जैसी है वैसी कहनी पड़ेगी ना। न कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूँगा। वे कहते हैं कि एक कोठी से दूसरी कोठी की यात्रा होती है और कल रात में आपने जो दृश्य देखा उसमें गहरा अंतर संबंध है। समाज स्त्रियों का शोषण तो खूब करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे सजा धजा के भी रखता है और सुख सुविधा संपन्न भी रखता है। क्योंकि स्त्री तो घर की लाज होती है ना, इज्जत होती है, तो उसे सुख सुविधा से लैस रखा जाता है। महलों वाली स्त्रियों को तुमने धूप में कब देखा है घूमते हुए? हाँ, घर के अंदर उनका कितना भी शोषण हो रहा हो, घरेलू हिंसा ही हो रही हो, ये संभव है। पर हिंसा भी एयर कंडीशनर वाले कमरे में ही होती है, 5 लाख वाली कमरों में ही होती है। तो सुख सुविधा तो पूरी मिलेगी। गोर मुखरे पर आंच नहीं आने वाली है। हाँ, मन भले गंदा कर दिया जाए, ये बात थोड़ी सी अंतर विरोधी लगेगी, पर इसको समझना। एक तरफ तो पुरुष वर्ग स्त्रियों का गहराई से शोषण करता है, दूसरी ओर उसको गहनों से लाद कर भी रखता है ना। ये आभूषण की दुकानें, इनमें क्या पुरुषों के गहने बिक रहे हैं? बोलो। वे कहते हैं कि चुनाव स्त्रियों को करना है, मिलेंगे तो दोनों एक साथ, गहने और शोषण। और अगर शोषण नहीं चाहिए तो गहने और कोठियां भी छोड़नी पड़ेगी। जिन्हें कोठियों का लालच है वो शोषण करवाने के लिए भी तैयार रहें। जो अपनी पहचान ही यही बना चुकी है कि मैं तो उच्च कुल की इज्जतदार स्त्री हूँ, वो अब बिल्कुल तैयार रहे कि उच्च कुलीन के लोग ही उनका खूब शोषण करेंगे। और खबरदार, इस मुद्दे में भावुकता को मत लेकर आना। ये मत कह देना कि मुझे तो इतना प्यार है नाते रिश्तेदारों से कि मैं प्यार के कारण बंधन में बंधी हुई हूँ। ये बात प्यार इत्यादि की नहीं है, लंबी गाड़ी और 3 टन के एसी की है। यही वजह है कि निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए उड़ान भरना अपेक्षितः आसान होता है, क्योंकि उनके बापों के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं कि उनको रोक पाएं या बांध पाएं। मैं निम्न आय वर्ग की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। छोटे शहरों की निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियां कई बार अपेक्षितः ज्यादा आसानी से फुर उड़ जाती है, पर धनाढ्य परिवारों में बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। लालच बहुत बड़ा है, कैसे उड़ जाएगी? पहले पिता के घर का लालच और फिर पिता ही तो रिश्ता तय करेंगे ना, अपने ही जैसे किसी सेठ के यहाँ। तो ससुराल के पैसों का लालच। वे कहते हैं कि और जो विरोध करेगा उसको बहुत चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है। घर में रहते हो तो मैम मैम बेबी बेबी, बाहर निकलोगे सड़क की धूल फाँकोगे, वहाँ कौन तुमको मैम मैम करने वाला है? आज़ादी बड़ी कीमत मांगती है ना। धूप में गोरा रंग भी काला पड़ जाएगा। टोयोटा से उतर करके स्कूटी पर आ जाओगी, और वो स्कूटी भी किस्तों वाली। अभी बढ़िया 2 लाख रुपए के डाइनिंग टेबल पर स्प्रेड बिछता होगा, कुक आकर बिछा देता होगा, 3-4 तरह की सब्जियां ये वो। उसके बाद बाहर निकल आए अगर तो राकेश के अमृतसरी छोले कुचले खाने पड़ेंगे। पेट भी खराब होगा, क्योंकि पेट को तो उच्च वर्गीय माल की आदत पड़ी हुई है। अभी तो ऐसा रहता है कि सर के लिए तो 2-3 तरह के अलग अलग शैम्पू, मुंह के लिए 2-3 तरह के फेस वॉश, एक लेफ्ट हैंड वॉश, एक राइट हैंड वॉश, फिर एक बॉडी वॉश, और फिर इतना वॉश करके जब सूख जाए, बहुत मामला हो तो कंडीशनर, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, फिर एलोवेरा का पेस्ट। ये सब बाहर निकल गई, काम करने लग गई तो सर पर जल्दी से डालो रामदेव का तेल और बस पकड़ो या स्कूटी निकालो। फिर कहाँ तुम्हें इम्पोर्टेंट ऑलिव ऑयल और ये सब चीज़ें नसीब होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ इन विषयों में, कुछ गलत कर रहा हूँ तो माफ़ करना। वे कहते हैं कि मैंने देखा है पूरी अलमारी टॉयलेटरीज की होती है। वो जो टॉयलेटरीज से भरी हुई अलमारी है ना, वही बंधन है। पूरी अलमारी जूतों से वाचों से भरी हुई है, वही बंधन है। नारियल का तेल इस्तेमाल करो, सर पर भी चलता है, मुंह पर भी चलता है, शरीर पर भी चलता है और कढ़ाई में भी चलता है। इतना बड़ा सा खरीदो पैरासूट, नारियल का तेल और उसके साथ एक बस कंघा, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप निष्कर्ष तक तो पहुंच ही गए होंगे कि स्त्रियों को मजबूरी में आखिर क्यों जीना पड़ता है।
तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं पुनः आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।